सवुज्जोयगरे धम्मतिथयरे जिणे अर्हन्ते कित्तयिसं चौवीसं केवली। इस सत्र के प्रधान जी, मंचस्थ विद्वानगण, संत बाबा अमीर सिंह जी, बहुत ही सत्कारयोग प्रोफेसर जोत सिंह जी, विद्वद्गण और दूरागत सभी बंधुओं बहनों, मुझे प्रोफेसर साहब जोत सिंह जी ने अपने पत्र में स्पष्ट लिख दिया कि आपको जैन धर्म पर स्ट्रिक्टली रहकर ही बात करनी है। इसलिए मैं जैन धर्म की जानिब से आपके सम्मुख कुछ शब्दों में अपनी बात कहना चाहूँगा। जहाँ ये धर्मों की जो बात चल रही है, धर्मों के खास करके हिंदू धर्म की तरफ से और इस्लाम धर्म की तरफ से, सिख धर्म की तरफ से, तीन धर्मों की विशद व्याख्या कीर्ति और किरत के संबंध में हुई है। सुनने में बहुत अच्छा लगा और विद्वानों ने सारी परतें खोलने का प्रयास किया है। जैन धर्म, जिसे हम श्रमण धर्म कहते हैं, यह ब्राह्मण धर्म का समानांतर चलने वाला धर्म है, उतना ही प्राचीन, और इसके जो प्रथम संस्थापक हैं वो भगवान ऋषभदेव हैं। ऋषभ का अर्थ ही वृषभ है और वृषभ श्रम का प्रतीक है, बैल ताकत का प्रतीक है, मेहनत का प्रतीक है, और उन भगवान ऋषभदेव का चिन्ह ही वृषभ था। उन्होंने तीन कलाओं को लोगों को उस समय सिखाया था जब कर्म की शुरुआत हुई थी, नहीं उससे पहले कल्प वृक्ष, चिंतामणि, ये सब लोगों की ज़रूरतें पूरा कर दिया करते थे। एक सुखमय युग था, लोगों के सम्मुख कोई परिस्थिति नहीं थी, समस्या नहीं थी, और जब समस्या नहीं थी तो समाधान की ज़रूरत भी नहीं थी। किंतु जैसे जैसे समय बीता, समस्या आई और लोगों के लिए खाने के लिए आवश्यकता पड़ी और तरह की ज़रूरतें बढ़ीं। भगवान ऋषभ ने, जो कि प्रथम राजा कहे जाते हैं, उससे पहले कोई राजा नहीं हुआ करता था, राजा के रूप में आसी, मसी और कृषि की व्यवस्था दी थी। उन्होंने, आसी का मतलब तलवार, आज भी तलवार का महत्व है, सिख धर्म में तलवार की कितनी इज्जत है, मान है। और उसके बाद मसी, लिखने पढ़ने की कला, अपनी बेटी सुंदरी और ब्राह्मी को गणित और लिपि का ज्ञान दिया। साथ में कृषि की व्यवस्था को उन्होंने सिखाया था, और कृषि में किस तरह से बैल से मेहनत करा के इंसान अपने जीवन के लिए भोजन इत्यादि जुटाता था। पशु की और मनुष्य की मित्रता को उन्होंने स्थापित किया था। हमने अपना काम करने के लिए पशु को भी मित्र बनाया था, और पशु ने हमारे बहुत ही वफादारी से साथ निभाया था। आगे कहना यह है कि ऋषभदेव के बाद भी जिन तीर्थंकरों ने आकर के जैन धर्म को आगे प्रतिष्ठापित किया, आगे बढ़ाया, उन्होंने भी श्रम को ही महत्व दिया, और श्रम को महत्व देने के कारण ही ये श्रमण संस्कृति कही जाती है। श्रमण संस्कृति का मुख्य अर्थ श्रम है और समता है। समण, समता में जो रहता है वस्तुतः वही सच्चा जीवन जीता है। गीता में भी समत्वम योग उच्यते कहा गया। जीवन में समता है तो सच्चा योगी है व्यक्ति। समता वो आएगी कैसे? इसके लिए दूसरा पॉइंट अपने पेपर में हमने उठाया है नॉलेज एंड एक्शन का, कि हमारा ज्ञान और हमारी क्रिया, इस ज्ञान और क्रिया के बीच में समन्वय का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज्ञान भिन्न है, क्रिया भिन्न है,
तो हमारे जीवन में समन्वय नहीं आ सकता। और समन्वय लाने के लिए ज्ञान और दर्शन, चारित्र, इनकी बहुत जरूरत है। सबसे पहला तत्वार्थ सूत्र का यही सूत्र रखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। ज्ञान और दर्शन को आप आत्मसात करिए और उसके बाद चरित्र को आप धारण करिए। चरित्र के अंदर उन्होंने कहा चरित्र की शुरुआत कहाँ से होगी, तो कहा अहिंसा से होगी, सत्य से होगी, चोरी न करने से होगी, ब्रह्मचर्य के पालन करने से होगी और साथ ही साथ अपरिग्रह के भाव से होगी। अपरिग्रह की कल बहुत सूक्ष्म चर्चा हुई है। अपरिग्रह का मतलब ही यह बताया गया कि अपनी आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु को अपने पास न रखना ही अपरिग्रह है और उसके बिना समाज चल नहीं सकता। तो समाज के चलने के लिए इन 5 आधारभूत तथ्यों को, जिन्हें वैदिक संस्कृति ने भी स्वीकार किया, बौद्धों ने भी स्वीकार किया, जैनों ने भी स्वीकार किया, और अहिंसा को तो कहा अहिंसा सब भूय खेमं करी। अहिंसा तो सारे प्राणियों का कल्याण करने वाली है। किसी आधुनिक कवि ने कहा अहिंसा कायरों का अस्त्र नहीं है, यह वीरों का भूषण है। जो अहिंसा का पालन करता है वो वीर होता है, वही महावीर होता है। फिर अगला पॉइंट हमने लिया पेपर के अंदर, टाइप्स ऑफ लेबर। लेबर के बारे में है कि भाई उसके प्रकार हैं मन, वचन और कर्म। लेकिन हम जब हथी कर्म की बात कहेंगे, हथी किरत की बात कहेंगे, तो इसके अंदर मन और वचन को हम गौड़ नहीं कर सकते, वो साथ ही साथ चलते हैं। मन और वचन के बिना आप जो कर्म हाथ से करेंगे वो क्या होगा, वो असिद्ध होगा, सिद्ध नहीं होगा। जैसे और अगर कहा जाए कि जो मन और वचन है वो मूल है, तो फिर जो बाद में हाथ से कर्म करना है ये उसके पत्ते और फल हैं। मूल में अच्छी सिंचाई, उर्वरक शक्ति होगी तभी उसमें फूल और पत्तों की हम कल्पना कर सकते हैं, फल की कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार से तीनों का बड़ा समन्वय है। चौथा पॉइंट उठाया है डिग्निटी ऑफ लेबर की, कि लेबर को जैन धर्म में कहा पुरुषा तुममेव तुमम मित्तम किम बहिया मित्तमिच्छसि। ओ पुरुष, आप तो अपने मित्र हो, यू आर योर फ्रेंड, वेयर यू आर सर्चिंग फ्रेंड आउटसाइड ऑफ यू। कहाँ खोज रहे हो दूसरे मित्र को? अगर तुम तुम्हारे अपने को अपना मित्र नहीं बना सके तो दुनिया में आपका कोई मित्र नहीं बन सकता। इसलिए आपको अपने को मित्र बनाना है। और वो आप अपने से, हम दूसरे को सोचते कोई हमें एक गिलास पानी दे तो हम पिएं, हमारा ये कर दे तो ये हो जाए, वो कर दे। अरे नहीं, आप उठोगे तो काम सरल होगा। जैन धर्म ने इस पर जोर दिया है। रोल ऑफ प्लूरलिटी, और ये जो विविधता है हमारे अंदर, तो कल से जो चर्चाएं हो रही हैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि जैन धर्म भी उससे बहुत राजी है और बहुत उससे खुश है कि जो विविधता दिखाई पड़ रही है ये जड़ता में है। चैतन्यतः बातें सारी सब एक हैं। हमारी आत्मा, आपकी आत्मा सारी चैतन्य की दृष्टि से देखें तो अनंत वीर्य, अनंत पुरुषार्थ, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र सबकी आत्माओं में विराजता है। लेकिन हमें कुछ कर्मों का आवरण ऐसा लगा हुआ है कि अपनी ही आत्मा का प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता। जैन धर्म ये कह रहा है हम बहुत अमीर हैं। पेपर में डिस्कस किया है कि कार्मिक थियोरी जो है जैन धर्म की, वो कर्म पर ही आधारित है। कम्मुणा ब्रह्मणो होई, कम्मुणा होई खत्तियो, कम्मुणा वैश्यो होई, शुद्धो होई कम्मुणा। कर्म से ही
व्यक्ति ब्राह्मण हो जाता है और कर्म से ही क्षत्रिय है, वो कर्म से ही वैश्य है और क्षुद्र भी कर्म से बन जाता है। तो कहने का भाव यह है कि कर्म प्रधान जिसे कहा विश्व करि राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा, वो बात भी यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। और सिंफुल एक्टिविटीज़ का एक पॉइंट लिया है कि उन पॉइंट्स सिंफुल एक्टिविटीज़ को अगर हम कर रहे हैं, पाप भरे कार्यों में हम लगे हुए हैं, तो हम कभी भी जो है जो भी काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट जीरो ही नहीं है, उसका रिजल्ट समाज के लिए बड़ा घातक है और समाज ऐसे व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं करता। ऐसे में जो श्रमण संस्कृति है, बौद्धों ने भी इस बात को दीघ निकाय में बहुत अच्छे स्पष्ट ढंग से कहा गया कि चरतु भिक्खवे चारिका बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय देव मनुष्यानम। अरे ओ भिक्षुओं, तुम पिंडपात लेते हो, भिक्षा लेते हो, जीवन का निर्वाह करते हो, वापस क्या देते हो? कहा चरतु आचरण करो, भिक्षुए ओ भिक्षुओं चारिका, बहुजन हिताय जिसमें बहुत सारे लोगों का हित छिपा हो, कल्याण छिपा हो, बहुजन सुखाय और बहुत सारे लोगों का उसमें सुख हो, लोकानुकंपाय और लोक पर आपकी अनुकंपा हो और आप पर लोक की अनुकंपा हो जाएगी। इस प्रकार से आप अपने जीवन को सार्थक बना लीजिए कर्म के माध्यम से। कर्म कैसा हो? जो लोगों के लिए हितकारी हो, और वही सच्ची साधना, वही सच्ची उपासना होगी। तो जैन धर्म इस प्रकार से अगर एक शब्द में कही जाए कि जैन धर्म की परिभाषा आप दीजिए तो समता ही है, जहाँ पर समता में रह करके कर्म किया जाए। और निष्कर्ष में यही लिखा है हमने कि राग द्वेष से मुक्त जो जीवन में कर्म किए जाएं, हमारा उसमें न राग हो न द्वेष हो, हम उसके परिणामदर्शी न हो, हम उसमें बिल्कुल। और श्रीमद् भगवत गीता से ये बात जैन धर्म की भी, कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोस्त्वकर्मणि। अकर्म में तुम्हारी आसक्ति न हो, सदा कर्म की तरफ आप अपना कदम बढ़ाते रहो। और फल कौन देता है, कब देता है? अरे वो तो बड़ी फिक्स्ड प्रक्रिया है, वही तो परमेश्वरी प्रक्रिया है, उसे ही तो समझने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, उसे ऋषियों और मुनियों ने बहुत समझाया है। इस प्रकार के सेमिनार के माध्यम से हम उसी तरह के, जैसे कोई चूल्हे की लकड़ी में जल रही होती है, उस पर राख चढ़ जाती है, और जब लकड़ियां हिला देते हैं तो चूल्हा दग 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 फिर जलने लगता है।